कालू कौवा कहीं जा रहा था तो उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ी जिस पर टूनी चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था। अरे वाह, ये घर तो कितना सुंदर बना हुआ है। पता नहीं ये घर किसने बनाया है। पहले तो ये घर यहाँ पर नहीं था और यहाँ पर तो बहुत सारी लकड़ियाँ भी पड़ी हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इन लकड़ियों को चुरा कर ले जाता हूँ। वैसे भी मुझे इस बार अपना घर बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बारिशें शुरू होने वाली हैं। चलो मैं ये लकड़ियाँ ले जाता हूँ। इस तरह रानी कौवी बहुत खुश हो जाएगी। अभी कालू कौवा बातें कर ही रहा था कि वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं टूनी चिड़िया, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो इतना सुंदर घर देखकर मैं यहाँ पर रुक गया। मुझे पता है तुम मेरी लकड़ियाँ चुराने वाले थे और ऊपर से मैं आ गई जिसकी वजह से तुम रुक गए। अरे अरे, तुम मेरे ऊपर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती। ये बहुत गलत है। तुमने मुझे लकड़ियाँ चुराते हुए नहीं देखा तो तुम मुझे चोर नहीं कह सकती। अच्छा ठीक है, अब तुम चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी भी मेरे घर के पास मत आना। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन ये तो बताओ ये घर क्यों बना रही हो? और अभी तो बहुत सारी लकड़ियाँ भी यहाँ पड़ी हैं। तुम इन लकड़ियों का क्या करोगी? तुम्हारा घर तो बन गया है। अरे कालू कौवे, तुम्हें पता है कि मैं हर साल कोई ना कोई व्यापार करती हूँ और इस बार मैं अपना एक होटल बना रही हूँ। मेरे उस होटल में बहुत सारे घर बनेंगे। फिर मैं वो घर बारिशों के दिनों में तमाम पक्षियों को बेचूंगी और खूब पैसा कमाऊंगी। अरे वाह भाई वाह, टूनी चिड़िया तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो। मुझे पता था इस बार भी तुम कोई ना कोई व्यापार कर लोगी। चलो ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद कालू कौवा वहां से चला जाता है। अरे रानी, तुम्हें पता है क्या, टूनी चिड़िया इस बार भी व्यापार कर रही है। मुझे पहले ही पता था कि टूनी चिड़िया हर बार की तरह इस बार भी कोई ना कोई व्यापार कर लेगी, लेकिन इस बार वो कौन सा व्यापार कर रही है? टूनी चिड़िया एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर बहुत सारे घर बनाने वाली है। उसके बाद जब बारिशें होंगी तो वो अपने घर तमाम पक्षियों को बेचेगी और खूब पैसे कमाएगी। बड़ी शातिर है टूनी चिड़िया। अरे हाँ, मुझे पता है कि टूनी चिड़िया बड़ी शातिर है। वो कुछ ना कुछ कर ही लेगी। लेकिन आप अपनी बात करें, आज तक आपने क्या किया है? कभी आप दूसरे पक्षियों का भोजन चुराते हैं तो कभी आप किसी पक्षी को उल्लू बनाकर उसका भोजन ले आते हैं। आपने कभी भी मेहनत करके भोजन इकट्ठा नहीं किया। मेरे तो भाग ही फूट गए जो आपके घर आ गई। अच्छा भला मेरी अम्मी बबलू कौवे से मेरी शादी करने ही वाली थी। तुमने मेरी अम्मी को झूठ मूठ कहकर के मेरे पास बहुत पैसा है मुझसे शादी कर ली। मैं तो जा रही हूँ अपनी माँ के घर। जब तुम टूनी चिड़िया की तरह मेहनती हो जाओ तब वापिस आऊंगी। इससे पहले तो मैं नहीं आने वाली। ये कहकर रानी कौवी वहां से चली जाती है। अरे ये क्या हो गया? रानी कौवी तो मुझे छोड़कर चली गई। ये सब कुछ उस टूनी चिड़िया की वजह से हुआ है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। ये कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास चला जाता है और उसके पेड़ के नीचे एक कब्र बना देता है। अरे टूनी चिड़िया, ये पेड़ मेरे पूर्वजों का है। इस पर मेरे दादाजी रहते थे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो वो देखो नीचे मेरे दादाजी की कब्र। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ये पेड़ मेरा है, वरना मैं मिट्ठू महाराज को शिकायत कर दूंगा। टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज का नाम सुनकर डर जाती है और वहां से चली जाती है। अरे वाह भाई वाह, मुझे तो मजा ही आ गया। अब मैं टूनी चिड़िया के सारे घरों का मालिक बन गया हूँ। अब मेरे पास इतने सारे घर हैं। मैं इन तमाम घरों को बेच दूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मेरे तो मजे लग गए हैं। मामा, अब हम लोग क्या करेंगे? हमारी सारी मेहनत तो बेकार चली गई। अरे हाँ बेटा, अगर हमें पता होता कि वो पेड़ कालू कौवे के पूर्वजों का है तो हम उस पर कभी भी अपना घर नहीं बनाते। चलो खैर, अब क्या हो सकता है। मुझे लगता है इस साल हम कोई भी व्यापार नहीं कर सकेंगे। वैसे भी बारिशें शुरू होने ही वाली हैं। कुछ दिनों बाद पूरे जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और कालू कौवा बड़े मजे से टूनी चिड़िया के बनाए हुए घर में बैठा आराम कर रहा था और टूनी चिड़िया और उसका बेटा बारिश में भीग रहे थे।
मामा, अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। इस तरह तो मैं बीमार हो जाऊंगा। आप जल्दी से कुछ करें। अरे बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे खुद बड़ी चिंता लगी हुई है। अगर तुम बीमार हो गए तो हमारे पास तो इलाज के भी पैसे नहीं हैं। हम छुपने की कोई ना कोई जगह तलाश करते हैं। तभी टूनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के अंदर छुप जाती है। चलो जी, अब हमारे रहने का बंदोबस्त तो हो गया। अब हमें बारिश की कोई चिंता नहीं। हम इस पेड़ के अंदर जितने दिन तक चाहे रह सकते हैं। जब बारिशें रुकेंगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद कालू कौवे के दादाजी उस जंगल में आ जाते हैं और सीधा टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। अरे बेटा, क्या तुम मेरे पोते कालू कौवे को जानती हो? मुझे उसके घर जाना है। तुम मुझे उसके घर का रास्ता बता दो। लेकिन आप हैं कौन और कालू कौवे से क्यों मिलना चाहते हैं? बेटा, मैं कालू कौवे का दादाजी हूँ, उसका पूर्वज। मैं इसीलिए उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन आप तो मर चुके थे। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखिए दादाजी, मैंने कुछ दिन पहले एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे घर बनाए थे। जब मैंने सारे घर बना लिए तो कालू कौवा मेरे पास आया और कहने लगा, ये पेड़ मेरे दादाजी का है। यहाँ पर मेरे दादाजी रहा करते थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो वो नीचे देखो, मेरे दादाजी की कब्र है। तो मैंने उसका विश्वास कर लिया और उसको वो सारे घर दे दिए क्योंकि वो पेड़ उसके दादाजी का था। अरे बेटा, मैं जानता था कि कालू कौवा बड़ा ही लालची है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो पैसों के लिए अपने दादा को जीते जी मार देगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी उसको ठीक करता हूँ। तभी दादाजी टूनी चिड़िया और उसके बेटे के साथ कालू कौवे के पास चले जाते हैं। अरे दादाजी, आप यहाँ इस वक्त? आप इतनी तेज़ बारिश में यहाँ पर कैसे आए? अरे तुम वो छोड़ो, मैं इतनी तेज़ बारिश में यहाँ पर कैसे आया? तुम पहले मुझे ये बताओ कि वो जो नीचे कब्र है वो किसकी है? अरे दादाजी, तो टूनी चिड़िया ने आपको सब कुछ बता दिया है। असल में वो कब्र किसी की भी नहीं है। वो तो मैंने झूठ मूठ के कब्र बनाई थी ताकि टूनी चिड़िया से उसके सारे घर छीन सकूं। टूनी चिड़िया, मुझे क्षमा कर दो और दादाजी आप भी मुझे क्षमा कर दें। रुको बेटा, मैं अभी तुम्हें क्षमा करता हूँ। उसके बाद कालू कौवे के दादाजी उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और वो बेचारा बारिश में भीगने लगता है। उसके बाद दादाजी टूनी चिड़िया को उसके सारे घर वापस कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर किसी को उसकी मेहनत का फल मिलकर ही रहता है।